कोरोना काल में फंगस ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। इसने बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। आखिर ये फंगस आदमी के शरीर में कैसे पहुंचा, विभिन्न विशेषज्ञों का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश अभी कोरोना की दूसरी लहर के खौफ से निकल भी नहीं पाया कि उसके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। इस समस्या का नाम है फंगस। इसके ब्लैक, पीला, सफेद फंगस जैसे कई रूप हैं, पर इन सभी फंगसों में सबसे खतरनाक ब्लैक फंगस है। ब्लैक फंगस बड़ी संख्या में कोरोना से ठीक हुए लोगों को अपनी चपेट में लेने लगा है। ये फंगस कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें बचने का प्रतिशत 50% का है। इसके बाद फंगस ने एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन एक्सपर्ट्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाने की थी कि फंगस मरीजों में कैसे अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। कोरोना मरीजों में फैलने वाले फंगस के अब धीरे धीरे कारण पता चलने लगे हैं। पिछले कुछ सप्ताह के अनुभवों के आधार पर अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि फंगस के 3 में से 2 मरीज अस्पताल नहीं बल्कि होम आइसोलेशन वाले हैं, जो घर बैठे कोरोना का उपचार ले रहे थे। इन मरीजों में पहले लक्षण हल्के थे लेकिन बाद में गंभीर हुए। अधिकतर मरीजों ने बताया कि उन्हें जब कोरोना हुआ तो फोन पर ही चिकित्सकीय सलाह ली गई। इनमें से 65% मरीजों ने स्वीकार किया कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि कौन सी दवा में स्टेरॉइड है। यहाँ तक कि मरीजों को ये भी नहीं पता था कि उन्हें पहले मधुमेह था। एम्स के मुताबिक उनके यहाँ 200 से ज्यादा फंगस के मामले सामने आए हैं और उनकी बातचीत के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 70 से 80% मरीज होम आइसोलेशन वाले हैं, जिन्हें बाद में फंगस की शिकायत हुई। कोरोना काल में अधिकतर डॉक्टर्स ने अस्पताल में बैठना बंद कर दिया था और वो फोन से मरीजों को सलाह दे रहे थे, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि डॉक्टर्स को मरीजों के बारे में व्यापक जानकारी नहीं मिल पाई। कई मरीजों को शुगर होने की दिक्कत की जानकारी भी नहीं थी। इसकी वजह से उनकी शुगर की जानकारी डॉक्टर को नहीं हो पाई। डॉक्टर्स ने व्हाट्सएप पर दवाओं की सूची भेजी जिनका सेवन करने के लिए कहा। पहले माना जा रहा था कि जिन मरीजों ने औद्योगिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया है उन्हें फंगस होता है, पर अब नए शोध में ये बात सामने आई है कि फंगस के अधिकतर मामले ऐसे हैं जिनमें मरीज होम आइसोलेशन में थे। इन मरीजों ने औद्योगिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन फोन या सोशल मीडिया से सलाह लेने के बाद दवाओं के सेवन किए। ये जो ब्लैक फंगस जो आजकल हम जान रहे हैं, इसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। ये म्यूकोरमाइकोसिस है, राइनो म्यूकोरमाइकोसिस और वाइटल म्यूकोरमाइकोसिस एंड सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। अच्छा, ये कारण है इसका स्टेरॉइड्स जो दिए जाते हैं मरीजों में। एक महत्वपूर्ण कारण ये है इसका। हम लोगों के साथ गनीमत ये रही है कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिशियन डिपार्टमेंट जो है, मेडिसिन डिपार्टमेंट, रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट, दे हैव बीन मैनेजिंग पेशेंट्स वेरी वेल। हमारे पास लास्ट वेव में भी 3-4 पेशेंट्स ही आए थे और टचवुड इस साल अभी हमने एक भी दूसरा केस यहाँ यहाँ देखा नहीं है। एंड रीज़न हमारा ये कि हम लोग शुगर कंट्रोल में रख रहे हैं। पर अभी हम, क्योंकि इंडिया में हमारे पास इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डाटा आ रहा है, तो अब हम और थोड़े से कॉशियस हो गए हैं। स्टीरॉइड की कोई भी दवाई देने से पहले मैं नाम बताऊँगा, जैसे कुछ दवाई आप मेड्रोल, आपका प्रेडिसोलोन, वेसोलोन के नाम से मार्केट में जो दवाइयाँ चल रही हैं, और इनको मरीज दूसरे तीसरे दिन अपनी जांच के बाद स्टार्ट कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। कोई भी स्टेरॉइड स्टार्ट करने से पहले एक बार एक फिजिशियन ओपिनियन कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फंगस को महामारी अधिनियम में लाने के बाद राज्यों से दैनिक मामलों की रिपोर्टिंग शुरू हो चुकी है। अब तक करीब 16,000 से ज्यादा मामले हैं। फंगस के कारणों को लेकर अभी तक कागजों में कोई वजह नहीं है, लेकिन फंगस का इलाज कर रहे डॉक्टर से बातचीत में उन्हें लगभग एक जैसे मामले ही पता चल रहे हैं। कोरोना से रिकवरी के दौरान सिर में लगातार दर्द बना रहे और एक तरह का दबाव महसूस हो तो ये फंगस के लक्षण हैं। फंगस की वजह से शरीर में अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि चेहरे की एक तरफ सूजन, चेहरे में विकृति आ जाना भी फंगस के लक्षण है। नाक के चारों ओर काली पपड़ी बनना, चेहरे का रंग खराब होना, आंखों में भारीपन महसूस होना फंगस की निशानी है। नाक बंद होना, सांस लेने के लिए जोर लगाना या फिर कोई भी सांस में दिक्कत संबंधी लक्षण दिखने पर सतर्क रहें, क्योंकि ये फंगस हो सकता है। अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य कारण तो पता नहीं चल सका, लेकिन स्टेरॉइड, अनियंत्रित मधुमेह, सोशल मीडिया पर चिकित्सीय सलाह का पर्चा इत्यादि ये कारण जरूर सामने आए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि और शोध से इस संबंध में कुछ और जानकारी सामने आ सकती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।